एक छोटे से गांव में हारिस नाम का एक नौजवान अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मां ने बहुत मेहनत से उसे पाला और हर रोज एक ही दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। हारिस बड़ा हुआ तो शहर जाकर काम करने की सोची, लेकिन मां को अकेला छोड़ने का ख्याल उसे बेचैन कर देता। एक दिन मां ने खुद कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और अल्लाह हर जगह मौजूद है। तू जा, अल्लाह पर भरोसा रख, वही तेरा निगहबान है। हारिस शहर चला गया। शहर की जिंदगी नई और चमकदार थी, लेकिन वहां धोखा और चालाकी भी आम थी। शुरुआत में उसे कई बार धोखा मिला। एक बार तो उसका सारा सामान चोरी हो गया। वो सड़क किनारे बैठ गया, सिर झुकाए, बस एक ही बात बार बार कह रहा था, या अल्लाह अब क्या होगा। तभी एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आए और बोले, बेटा क्या बात है। हारिस ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया वाले तो आजमाते हैं, मगर अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या तूने उससे मांगा? हारिस ने कहा, हाँ, अभी दुआ ही तो कर रहा था। बुजुर्ग ने अपना एक पुराना सा थैला खोला और कहा, ये लो, कुछ सिक्के और एक रोटी, लेकिन बदले में एक वादा करना होगा। हारिस ने हैरानी से पूछा, कैसा वादा? कि जब तुझे आसानी नसीब हो, तू भी किसी की ऐसे ही मदद करेगा जैसे तुझे मिली। हारिस ने वादा कर लिया। वक्त गुजरता गया। हारिस ने मेहनत से एक छोटा सा कारोबार खड़ा किया। वह कामयाब हुआ, लेकिन उसने अपना वादा नहीं भूला। हर रोज किसी न किसी गरीब, मुसाफिर या तलबा की मदद करता। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम आदिल था, सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में बस एक कुरान का नुस्खा था। हारिस ने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और पूछा, बेटा क्या हुआ? आदिल ने कहा, मेरा ईमान डगमगा गया है। मैंने अल्लाह से मांगा लेकिन कुछ नहीं बदला। हारिस ने उसे देखा, मुस्कराया और कहा, कभी कभी अल्लाह हमें इंतजार कराता है ताकि हम उसकी नेमत की कदर समझ सकें, और कभी वो किसी और को हमारे लिए भेजता है। जैसे उस दिन मेरे लिए एक बुजुर्ग आए थे, आज शायद मैं तुम्हारे लिए वही हूँ। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो क्या वाकई अल्लाह हमारी सुनता है? हारिस ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमारी हर पुकार, हर आह, हर आंसू वो सब जानता है। हम या तो देर से मांगते हैं या कमजोर यकीन से। अगर सच्चे दिल से मांगोगे तो अल्लाह जरूर देगा, या वही देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर आदिल ने भी वादा किया कि जिस दिन वो खुद खड़ा हो जाएगा, किसी और के लिए सहारा बनेगा। कुछ साल बीत गए। आदिल ने हारिस द्वारा दिए गए छोटे से काम को मजबूती से थाम लिया। वह दिन रात मेहनत करता और साथ ही साथ दीन की तालीम भी हासिल करता रहा। हारिस उसका रहनुमा बन चुका था और माँ की दुआओं का असर अब आदिल की जिंदगी में भी नजर आने लगा था। एक दिन हारिस ने आदिल से कहा, बेटा अब तुम मजबूत हो गए हो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, इल्म और हिम्मत दी है। अब वो वादा याद है जो तुमने किया था? आदिल ने फौरन कहा, जी याद है। अब वक्त आ गया है कि मैं भी किसी के लिए वही सहारा बनूं जो आप मेरे लिए बने। उसी रात आदिल मस्जिद गया और देखा कि एक नौजवान कोने में बैठा जारो कतार रो रहा था। उसके हाथ में एक खत था जिस पर लिखा था, या अल्लाह अगर तूने आज मेरी फरियाद न सुनी तो शायद मैं हार जाऊंगा। आदिल फौरन उसके पास गया, उसे तसल्ली दी। वह नौजवान जिसका नाम उमैर था, बेरोजगार, बेसहारा और मायूसी का शिकार था। आदिल ने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और कहा, कल से तुम मेरे साथ काम पर चलो। जिंदगी खत्म नहीं होती, ये तो बस इम्तिहान है। उमैर की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने पूछा, क्या वाकई अल्लाह हमारी सुनता है? आदिल मुस्कुराया और वही बात दोहराई जो कभी हारिस ने उससे कही थी। अल्लाह हर फरियाद सुनता है, वो कभी देर से देता है लेकिन कभी इनकार नहीं करता। कभी वो किसी इंसान को हमारे लिए जरिया बना देता है, जैसे आज मैं तुम्हारे लिए और कल तुम किसी और के लिए। यूं भलाई का ये सिलसिला चलता रहा। हर वो दिल जो टूटा था, हर वो आंख जो नम थी, किसी न किसी के जरिए संभलती गई, और हर बार अल्लाह किसी न किसी को किसी के लिए पुकार सुनने वाला बना देता। सालों बीत गए। अब आदिल खुद एक कामयाब व्यापारी और दीनी रहनुमा बन चुका था। उसके साए तले कई नौजवानों की जिंदगी संवर चुकी थी। हारिस बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वही नूर था जो कभी आदिल ने पहली बार देखा था। अब उमैर भी एक कामयाब इंसान था जो बेसहारा नौजवानों को सहारा देकर उन्हें नई जिंदगी देना चाहता था। एक दिन आदिल ने शहर में एक बड़ा इजलास रखा। शीर्षक था, पुकार जो सुनी गई। वो चाहता था कि सब जाने कि अल्लाह किसी की फरियाद कभी रद्द नहीं करता, बस सब्र, दुआ और नियत साफ होनी चाहिए। इस इजलास में हारिस, उमैर और वो तमाम नौजवान भी आए जिन्हें आदिल ने कभी सहारा दिया था। उस दिन आदिल मंच पर गया और कहा, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास न पैसे थे, न इल्म, न उम्मीद, बस एक फरियाद थी और एक रब था जो सुन रहा था। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे अल्लाह ने उसे हारिस जैसे इंसान के जरिए थामा। फिर वो हारिस से उमैर तक और उमैर से अब कई लोगों तक ये भलाई फैलती चली गई।
इजलास के बाद एक 12 साल का बच्चा आदिल के पास आया। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक चमक। चाचा, क्या मैं भी किसी दिन आप जैसा बन सकता हूँ? आदिल झुककर उसके बराबर आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम तो मुझसे भी बेहतर बनोगे। बस कभी अपनी दुआ, अपने रब और अपने ख्वाबों से हार मत मानना। उसी पल आसमान से हल्की सी बारिश शुरू हो गई, जैसे रब ने भी आमीन कह दी हो। नतीजा, भलाई की ताकत यही है, एक हाथ थामो वो 100 को थामेगा। एक चिराग जलाओ वो कई चिराग रोशन कर